केंद्रीय बजट 2026-27 कल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इस बजट में क्या क्या खास हुआ है, क्या क्या खास बातें बताई गई हैं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है और इसकी थीम क्या रखी गई, इन सभी के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। आपका ये जो वीडियो है, जो भी आपके ये बजट की जो सार मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है, आपके लिए बनाया है, जो पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। और जो 79 पेजेस का जो बजट है, मैं उसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए आज हम ज़्यादा समय ना गवा के इस पूरे बजट के सार को समझते हैं कि बजट क्या है। मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो दूंगा। इस वीडियो से आपके जितने भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि अब ये जो बजट वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन लगातार को आपको पूछे जाएंगे, चाहे राजकोषीय घाटा हो, चाहे बजट किसने पेश किया है, किसने नहीं पेश किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है जो आपका केंद्रीय बजट आपका 26-27 है, इसका जो विकसित भारत का संकल्प के बारे में यहाँ बात की गई है। इसकी हम प्रस्तावना के पहले बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपका जो बजट है, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार यानी 9वीं बार आपका बजट पेश किया है। और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले उनका रिकॉर्ड इनका है, ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के का है। और लगभग 1 से 2 बार बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर देती हैं, निर्मला ताई जी, तो आप ये मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और कल इतिहास में लगभग पहली बार हुआ है कि 1 फरवरी 2026 को आपका रविवार पड़ गया, जिससे स्टॉक मार्केट हमेशा रविवार को बंद रहती है। बट कल 1 फरवरी 2026 को जो आपकी स्टॉक मार्केट है यानी शेयर बाजार है, वो आपका खुला रहा। तो यहाँ आपकी जो शुरुआत हुई है वो हलवा समारोह से हुई है। ये जो बजट प्रक्रिया की शुरुआत है। और जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, क्योंकि सबसे पहले जो नियम होता है कि राष्ट्रपति के अनुमति लेने के बाद ही यहाँ आपका बजट पेश किया जाता है। तो इन्होंने जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्हें दही चीनी खिलाकर ये बजट की शुरुआत की है। और आप एक बार ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वेशभूषा पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने क्या पहना की लंगोट के बारे में, तो इनकी वेशभूषा भी आप याद रखेंगे। इन्होंने जो ये साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी जो पहनी हुई है निर्मला सीतारमण जी ने, ये कांचीवरम साड़ी है, जो हैंडलूम और खादी को बढ़ावा देती है। क्या है? कांचीवरम साड़ी है। और 2025 का जो इन्होंने पेश किया था, वहाँ पर इन्होंने मधुबनी, क्या है, मधुबनी साड़ी पहनी थी। वो क्या है, बिहार की आपकी फेमस है। तो चलिए हम इस बजट को स्टार्ट करते हैं। और इस बजट की थीम क्या रखी गई है? कर्तव्य भवन। क्या है? कर्तव्य भवन, क्योंकि कर्तव्य भवन में पहली बार ये बजट पेश किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। बजट के यहाँ पर 3 स्तंभ रखे गए हैं। क्या 3 स्तंभ रखे गए हैं? 3 कर्तव्य बताए गए हैं। और जो 3 कर्तव्य बताए गए हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना है, उनके लिए 3 आवश्यकताएं भी बताई गई हैं। तो आपको 3 कर्तव्य और 3 आवश्यकताएं भी आपको याद करनी है। कर्तव्य क्या क्या है? कर्तव्य है, पहला कर्तव्य आपका यहाँ बताया गया है कि आपका तेज और सतत आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। दूसरा है कि जो आपकी जो आकांक्षाएं होंगी उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसको लेकर यहाँ इस बजट में चर्चा की गई है। तीसरा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सबका साथ सबका विकास, यानी सबका साथ सबका विकास के लेकर यहाँ बात की गई है। आपके 3 कर्तव्य बताए गए। इन कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाए, तो उनके लिए 3 आवश्यकताएं भी बताई गई। यानी सबसे पहले आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी बेहतर अवसंरचना हो। उसके बाद जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो उसको मजबूत दिया जाएगा। और जो इस वक्त एआई के ज़रिए सारे काम हो रहे हैं, तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी 3 भी बातें बताई गई हैं। यानी बजट के जो आधार स्तंभ हैं वो 3 हैं, और वो जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी कितनी है? 3 है। इसमें सुधार एक्सपेक्ट में रिफॉर्म एक्सपेक्ट बताया गया है। सरकार ने 350 से अधिक आर्थिक सुधार के लिए, जिसमें जीएसटी सरलीकरण भी शामिल है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कर्तव्य 1 में जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में 4 जो इसकी पॉइंट बताए गए हैं, इस 4 पॉइंट को जान लेते हैं। विनिर्माण और नवाचार हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले क्या है? बायोफॉर्म शक्ति। क्या है? बायोफॉर्म शक्ति 5 वर्षों में 10,000 करोड़ यानी स्वास्थ्य तकनीक और नवाचार पर फोकस किया जाएगा। लगभग 5 वर्षों में 10,000 करोड़
रुपए के खर्च के लागत के साथ स्वास्थ्य तकनीक और नवाचार पर फोकस किया जाएगा। वहीं जो सेमीकंडक्टर मिशन होंगे जो 2.0 है, उसके चिप की सफलता के जो विक्रम सेकंड 32 चिप आया था उसकी सफलता के बाद आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 स्टार्ट किया गया है। और उसके बाद जो खनिज कॉरिडोर हैं उनका निर्माण किया जाएगा कहाँ कहाँ, ओडिशा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। उसके बाद कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ये आपके कुल 4 पॉइंट हैं। उसके बाद बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में यहाँ बात की गई है। तो जहाँ कहाँ कहाँ आपका स्टार्ट होने वाला है, आपका दिल्ली है, वाराणसी है, डलकुनी है, हैदराबाद में, चेन्नई में। उसके बाद जो सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं वहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद जहाज मरम्मत के लिए आपके सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। क्या है, आपके सुविधा केंद्र खोले जाएंगे जैसे बनारस में और पटना में। सी प्लेन के लिए वीजीएफ स्कीम का तहत निर्माण भी किया जाएगा। जलमार्ग को भी थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। जो ये कॉरिडोर हैं, इन कॉरिडोर के लेकर काफ़ी चीज़ें इस बजट में पेश की गई हैं, बजट में बताया गया है। उसके बाद कर्तव्य में 1 में ही आपका ऊर्जा सुरक्षा और वद्य उद्योग के बारे में यानी एनर्जी सिक्योरिटी एंड टेक्सटाइल्स के बारे में भी यहाँ बात की गई है। ऊर्जा बताया गया है कि नेट ज़ीरो जो आपकी ऊर्जा सुरक्षा है वो 2070 तक नेट ज़ीरो तक लाने की संभावना है, जिसमें 5 वर्षों में आपका 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। और वस्त्र उद्योग में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना चलाएगी, जिसके चलते आपका खादी जो हथकरघा और हाथ स्लीप की बॉर्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय फाइबर योजना आएगी जिसमें रेशम, ऊन, जूट जैसे गोल्डन फाइबर हो गया, उसमें आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी। मित्र योजना है जिसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो अब कर्तव्य 2 के बारे में बात करें, जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो कर्तव्य 2 में एग्रीकल्चर एंड जो भारत विस्तार है इसके बारे में यहाँ जिक्र रखा गया। भारत विस्तार में क्या, कृषि में आर्टिफिशियल एजेंसी यानी एआई का उपयोग करके मल्टीलिंगुअल तरीके पर उनको हर तरह से सलाह दी जाएगी, यानी इनके सलाह केंद्र के लिए किसानों के लिए यहाँ पर एआई का यूज़ करवाया जाएगा। और इसमें जो फोकस रहने वाला है आपका नारियल पे, अखरोट पे, बादाम पे, काजू पे, ये जो आपकी जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं यानी जिनकी जो फसलों की कीमत है जो काफ़ी अपर लेवल है, उनके ऊपर यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे और आपकी सैंडलवुड यानी जिसको चंदन बोलते हैं, इसके इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने का विचार किया गया है, जो काफ़ी हद तक धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। वहीं नीली अर्थव्यवस्था यानी 500 जलाशयों का संवर्धन किया जाएगा, यानी मत्स्य पालन के लिए भी लगभग 500 से ज़्यादा जलाशय का संवर्धन किया जाएगा। उसके बाद आपका युवा शक्ति और ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी यानी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसके लिए कहा गया है कि जो कंटेंट क्रिएटर लैब लगभग 1500 स्कूलों में और 500 कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जहां आपका कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा। वहीं एवीजीसी सेक्टर होगा यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसकी आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको आप याद रखिएगा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो मुंबई में है, उसका यहाँ सहयोग बनाया जाएगा। विज्ञान और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। खगोल विज्ञान में यानी 4 बड़े टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी, नेशनल लॉज सोलर टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप आदि लगभग 4 की यहाँ स्थापना की जाएगी। और वहीं विज्ञान तकनीकों के लिए महिलाओं के लिए हर जिले में छात्रावास यानी हॉस्टल यानी गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। किसका, गर्ल्स हॉस्टल का यहाँ निर्माण किया जाएगा। इस बजट के ये चीज़ें पेश की गई हैं। उसके बाद जो आपके तीसरा पॉइंट है कि जो कर्तव्य 3 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, क्या है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि सबका साथ सबका विकास जो है उसमें दिव्यांगजन जो कौशल योजना है उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट की सहायता दी जाएगी। और कृत्रिम जो अंग हैं जैसे आर्टिफिशियल लिम्स हैं, एलएम हैं, इनका समर्थन किया जाएगा। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उसके बाद औद्योगिक जो कॉरिडोर है जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। बौद्ध सर्किट में आपका पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास बनाया जाएगा। और जो पीएम आवास योजना है उसके तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। कितने, 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। उसके बाद पर्यटन में जो प्राकृतिक और विरासत है यानी टूरिज्म और नेचर है जो हेरिटेज है उसके लिए भी यहाँ काफ़ी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे माउंटेन
ट्रेल बनाई जाएगी। ये आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए उत्तराखंड तक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद कछुआ ट्रेल है, उसके बाद वर्ड वर्चिंग ट्रेल है। और जैसे आपका पूर्वोत्तर में 15 स्थलों को जीवित करने के लिए लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी जो हस्तिनापुर है, जो भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं उनके तहत इनमें निर्माण किया जाएगा। और ग्लोबल बिग कैट समिति में भारत में पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। ग्लोबल बिग कैट समिट का क्या है, ग्लोबल जो बिग कैट समिट है उसका जो पहली बार भारत मेजबानी करने जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र और बाजार यानी फाइनेंशियल सेक्टर और मार्केट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें मार्केट्स में जो आपका फ्यूचर्स और ऑप्शंस रहने वाला है उसमें जो आपकी सिक्योरिटी है वो 0.02 से बढ़कर अब 0.05 हो गई है। ये डाटा आप याद रखेंगे। बैंकिंग सुधार में नरसिम्हा समिति के सुधारों का संदर्भ दिया जाएगा। जो एफडीआई और डेटा सेंटर है उसको 2047 तक टैक्स हॉलिडे बना दिया है। क्या है, टैक्स हॉलिडे लगभग 2047 तक। और गिफ्ट सिटी के जो वित्तीय द्वार के रूप में वहाँ विस्तार किया जाएगा जितनी भी गिफ्ट सिटी बनाई गई हैं। अब जो मेन पॉइंट है, ये जो स्लाइड है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं आपके 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका राजकोषीय प्रबंधन और घाटा है यानी फिशियल मैनेजमेंट एंड डिफिसिटी है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। 2024-25 को हम ना लेके जैसे 2025-26 से संशोधित जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4 यानी 4.4% रखा गया है। और 2026-27 में ये 4.3 हो गया है। क्या है, 4.3 हो गया है। कितना है, 4.3 हो गया है। और कुल व्यय यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है इस बार 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। और ये 16वां वित्त आयोग यानी राज्यों को 41 हिस्सेदारी दी जाएगी। किसके तहत, अनुच्छेद 281 के तहत। आप इस बार आपका जो राजकोषीय घाटा है कितना है, 4.43 है। और 7% क्या है, 7% यहाँ आपकी वृद्धि देखने को मिली है। जो आपका ये जो पूरी सारी चीज़ें हैं इसमें आपके इस पूरे बजट में 7% आपको यहाँ वृद्धि देखने को मिली है। कितनी, 7% यहाँ आपको वृद्धि देखने को मिली है। कितनी, 7%। तो इस बार का आपका राजकोषीय घाटा कितना है और वृद्धि कितनी है, 7%। कितनी है, 7%। उसके बाद अब रुपया आता कहाँ है और रुपया जाता कहाँ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रुपया आता कहाँ से है, सबसे पहले जो हम उधार ले रहे हैं लगभग जो 24% लगभग जो हम उधार ले रहे हैं इससे पैसा आता है। उसके बाद जो इनकम टैक्स है वहाँ से, और जो आपका जीएसटी है वहाँ से आपका इनकम आ रहा है। क्या है, इनकम आ रहा है। क्या है, 24% आपका उधार से, और आयकर में 21% और जीएसटी आपका 80%। अब ये हम बात करते हैं कि अब ये जो रुपए आ रहा है ये रुपए जो भी 53 करोड़ रुपए जो यहाँ पे जो बजट रखा गया है तो वो कहाँ जा रहा है। सबसे ज़्यादा मान लिया जाए तो जो आपको 22% होगा वो राज्यों का हिस्सा होता है। क्या है, राज्यों का हिस्सा होता है, जिसमें बिहार का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, दिल्ली का, इन सभी का हिस्सा इसमें शामिल होता है। कितना है, 22%। कितना है, 22%। कितना है, 22%। क्या है, 22%। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो भी हमने ये उधार लिया है उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका 20% है। कितना, 20% है। और जो केंद्र में कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लिए जो हिस्सा दिया गया है वो 16% दिया गया है। टोटल कितना, इधर 22%, 20% और 60%। आप ये याद रखेंगे कि उधार 24% लिया जाता है तो उसकी ब्याज अदायगी यानी इंटरेस्ट पेमेंट में आपका 20% आपका जो पेमेंट जो मनी है वो पहले ही चला जाता है। उसके बाद टैक्स और आम आदमी में क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है। तो बड़ी घोषणाएं होने जा रही हैं। नया आयकर अधिनियम वो स्टार्ट होने वाला है जिसके जो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। और ये 1961 के एक्ट की जगह लेगा। क्योंकि नया आयकर अधिनियम क्या है, नया आयकर अधिनियम। डेट याद रखेंगे कब से स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल 2026 से। तो ये इसमें क्या क्या सस्ता होने वाला, जो आपका सस्ते होने वाले, जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज होंगी वो आपकी सस्ती होंगी। जो कैंसर की 17 जीवक रक्षाएं हैं वो आपकी सस्ती होंगी। मोबाइल के सही जो भी फ़ोन के पुर्जे वगैरह होंगे, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पर आपको सस्ती देखने को मिलेंगी। और आपका महंगा क्या आने वाला है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, यहाँ इसमें 25 से 60% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे विदेशी परफ्यूम है इसमें भी आपको यहाँ वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब सबसे लास्ट में
ये आपकी क्लास खत्म है कि आप बजट का सबसे पहले गायत्री मंत्र याद रख लें कि 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहले आप 3 कर्तव्य याद रखेंगे। 3 कर्तव्य कौन से हैं? आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, और तीसरा क्या है? आपका जो समावेशी विकास है। उसके बाद दुर्लभ जो खनिज कॉरिडोर है वो 4 राज्यों में बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद जो भारत में एक बार भारत विस्तार होगा उसमें क्या है? कृषि में बहुभाषी एआई का उपयोग किया जाएगा। क्या है? आर्टिफिशियल एजेंसी का उपयोग कराया जाएगा। और जो ऑरेंज इकोनॉमी होगी उसमें कंटेंट क्रिएटर के लिए लैब बनाई जाएगी और 4 खगोलीय टेलीस्कोप भी बनाई जाएगी। और जो राजकोषीय घाटा है वो 2026-27 में कितना लक्ष्य है? 4.3 है। और इसमें इस बार कितने की वृद्धि हुई है? 7% की। कितने की? 7% की। ये सारी चीज़ें ये पूरी आपको क्लास ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये जो बजट है ये पूरे अनुशासन और भविष्य की तैयारी के लिए बजट स्टार्ट किया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस पूरे जो पीडीएफ है बजट की जो 79 पेजेस की है, कितनी है आपकी? 79 पेजेस की है। तो आपको चाहिए तो आप हमारा अध्ययन गुरुकुल जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये वाली पीडीएफ और वो पीडीएफ दोनों पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।